नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए गणित का पेपर है वो लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे आपके पूर्णांक 100 नंबर के हैं। ये सबको आपको पता है, यहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरा पेपर आपको बता देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी आपको कोई पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों, लगातार ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 - √5। ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहुपद p x = 2x + 1 है, इसका एक शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया गया है 2x + 1 = 0 है, ये हम मान के चलेंगे। अब यहाँ पे 2x आपका इधर है तो ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो -1/2 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये मैंने सोल्व करके भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, सर्व समीका x - y² का मान है वो क्या होगा। ये दोस्तों आपका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है, -2xy + y²। ये जो फॉर्मूला है वो आपका इस प्रकार से खुलता है, a + b या फिर a - b का होल स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो सी आपका सही आंसर है। दोस्तों सारी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, पूरा पेपर सेम है। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर आपको दिया गया है, ब्रैकेट में बंद करने के बाद -7 का मान है वो पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधी सीधी आपकी जो घात है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की पावर 14 बन गया आपका माइनस में, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला है, निर्देशांक तल के चारों भागों में बांटते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो निर्देशांक होते हैं उसमें ये प्रथम तल होता है, ये आपका सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है। मतलब एक कोई भी निर्देशांक अक्ष है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको अपन चतुर्थांश बोल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखा को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है x y x बोलते हैं, x बोलते हैं, x = a बोलेंगे, y = b बोलेंगे। अब यहाँ पे दो रेखाएं आपकी होती है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अब यहाँ पे क्षैतिज रेखा बोली गई तो क्षैतिज रेखा आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, उसको अपन इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा ये तो अपन बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। यदि बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी होते हैं। तो दोस्तों बराबर में से बराबर को किसी संख्या को घटाएंगे तो आपका बराबर ही शेषफल निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक त्रिभुज आपने बना लिया, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की बात की गई है। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समकोण का मतलब क्या हो गया, जो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे सबसे लंबी जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसको मानूँ ये 2 है और ये भी 2 है तो ये कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अर्धवर्त कोण है वो कितने डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पूरा कोण की। ये मान लीजिए कि पूरा आपका वर्त है। अब पूरा वर्त है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसको हमने आधा कर दिया तो 360 का आधा कर दिया अपन ने, पहली बात हो, ठीक है। अब अर्धवर्त का कोण, यहाँ पे कोण की बात की गई तो ये आपका बन जाता है अर्धकोण। तो ये कितने डिग्री का बन गया आपका अर्धवर्त का कोण, कि इसमें तो कोई कोण बनेगा नहीं इसके पूरा, तो कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला जाता है अर्धवर्त है उसका टोटल कोण कितना होगा तो फिर वो आपका 180 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक समांतर चतुर्भुज में होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। मतलब इस प्रकार से मैंने विकर्ण डाला, ये विकर्ण डाला इधर और ये इधर, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या करते हैं, समद्विबाहु कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उपरोक्त बातें हैं वो सही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे जो है वो गोला है, आप देख पा रहे हैं नीचे गोले हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप गोले का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है,
2πr ये होता है, आप सभी होता है। अब यहाँ पे बेलन है तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, इसलिए इसमें हमने क्या किया, h भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया है, 2πr और h इसमें ऐड कर दिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ शंकु की, शंकु इस प्रकार से होता है ना। अब शंकु में भी देखिए आधार क्या है, आपका वर्त है, लेकिन इसकी भी कुछ हाइट होगी, बस उसी हिसाब से अपन इसको फॉलो करते हैं। तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी है वह वाई कोटि कहा जाता है उसको, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, यहाँ से कोई दूरी यहाँ पे है, तो ये क्या है, आपका वाई कोटि में है। अगला देखिए बिंदु ए और 2 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ पे अपने को ये बनाना है, ठीक है। पहला है x, दूसरा होता है y, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। ये अपन ने बना लिया, तो पहला हमारा x है तो ये इधर आ गया 1 के ऊपर, दूसरा कितना है 2, y में 1 और 2 ये इधर आ गया। अब यहाँ की दूरी पूछी गई है, तो जो ये दूरी है ये वाली, ये कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 2 घात वाले बहुपद है वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, सीधा सीधा आपको लिख देना है। प्रत्येक एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, आपकी प्राकृत संख्या होती है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्राकृत संख्या लिखना है, ठीक है। सब कुछ लिखा गया है पेपर में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सारे दोस्तों को फैला दीजिए। मैथ का पेपर किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए। √2a क्या है, √2a क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 32 की पावर 2/5 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा गया है 4। अब इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 32 की पावर 2/5 दिया गया है, मतलब 32 की पावर क्या है, 2.5 है, मतलब पूरी नहीं है, 2 है लेकिन आधी है, ठीक है। अब इसको अगर अपन इसका क्या बनाएंगे, अगर इसका अपन गुणनखंड विधि से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप इसका ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अगर आप इसको इससे भाग देंगे तो आपका 48√5 आंसर आएगा, ठीक है। तो सब कुछ लिखा गया है, बाकी थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के कैसे भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे बहुपद दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x की घात है वो आपको बताना है। तो बहुपद जो भी होते हैं उसमें जो पहला चर होता है उसी की घात है वो काउंट की जाती है। तो घात कितनी होगी आपकी, 3 हो गई। जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसमें अपन बोलते हैं ना 2x² लिखते हैं पहले, तो द्विघात इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर घात 2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों x² का जो गुणांक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की मैं बात करूँगा तो इसका गुणांक कितना है, 1 है, -1, तो ये आपको लिख दिया गया है। आगे देखिए कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताने हैं। तो सीधी सीधी बात है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये हो गया। अभी मैंने इंग्लिश में बोला था क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऊपर आया था हमारा, इसको अपन एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक बोलते हैं अपन वर्टिकल, ठीक है। बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे लिखा गया है द्वितीय में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे है। यहाँ पे ये हमने बना लिया आपका, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए। पहली संख्या हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी संख्या किसको करेगी, वाई को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब -2 है तो मतलब एक्स माइनस किधर है, इधर है, तो 1 और 2 यहाँ पे आ गए अपन। वाई 4 है तो 1 2 3 4 इधर है, लेकिन ये इस साइड आ गया ना, अब दोनों इस साइड में खा रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सॉरी ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। यहाँ पे यही लिखा गया है द्वितीय में, ठीक है। तो पता लग गया कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। अब आपको सारे जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा याद करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपका, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 4πr, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। उस चतुर्भुज के सभी कोण कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज की मैं बात करूँगा, कोई भी चतुर्भुज है उसका टोटल कोण कितने होता है आपका, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 360 डिग्री बराबर आपको लिखना है, इनको आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ, तो 13, ठीक है, इसको काउंट किया अपन ने, 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 और फिर आपको 9 काउंट किए, 25 हो गए, 25 और 5 कितने हो गए, 30। तो यहाँ पे मेरा हो गया 30x, ठीक है, ये 30x इसके साथ है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, एक कोण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने 0 से 0 काटा और ये काटा 12 से 36, मतलब x कितने का डिग्री का आ गया, 12 डिग्री का आ गया। अब मैं पर्टिकुलर उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो वैल्यू दी गई है एक को
क्योंकि मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 12 आ गई। तो पहला कोण आपका कितने डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का। 36 और 12 पंजे 60, ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर 12 को 9 से गुणा करूँगा, ये 108 डिग्री का हो गया। फिर बाकी जो इसको ऐड करने के बाद बच गया वो कितना हो गया, 13 का हो गया। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु दर्शाए गए हैं। तो BF बराबर CF है, वो क्या है या नहीं है, ये आपको बताना है।